एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स जो जम्मू के पिछले लगभग आधे महीने से परेशान थे इस वजह से कि उनका कहना था कि डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर में जब इन्हीं के पोस्ट के ऑफिसर्स की प्रमोशन ऑलरेडी हो गई तो इन्हें इंतज़ार करना आखिर क्यों पड़ रहा है। आज इनसे जानते हैं कि इनके मामला ये कहाँ तक पहुँचा है, क्या कोई साया ऑफ रिलीफ ये ले पा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र डोत्रा। आपसे जानना चाहूँगी कि जब कश्मीर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स को प्रमोट किया गया उस समय क्या आपने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू को अप्रोच किया और क्या आपको बताया गया कि क्यों प्रमोशन जो है वो वहाँ पर हो गई और यहाँ पर डिले हुआ? हमने फर्स्टली अब सबसे पहले हमारा एक हक बनता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनसे मिला जाए, क्योंकि जो हमारी ग्रीवेंसेस है उनको अवेयर करवाया जाए। हमने फर्स्ट डे ही उनसे मिलना किया। सबसे पहले हमने टेलीफोन के लिए उनको कहा कि अब वहाँ का ऑर्डर निकला सर, आप हमारे जहाँ के टेक्निकल डायरेक्टर हैं और हमारे में से ही निकल कर आप डायरेक्टर बने हैं और हमें खुश नसीबी है गवर्नर साहब की कि उन्होंने टेक्निकल डायरेक्टर बनाया है हमारे कैडर के लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं सारा वाला ये प्रोसेस क्या है। तो मैं हम कंटिन्यूटली उनसे मिलते रहे। हम सभी जो पूरे का पूरा जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं एसोसिएशंस के सारे उनसे मिले, मगर वो कह रहे थे हम काम कर रहे हैं। मगर हमारा कैडर जो एईएस कैडर है वो कह रहा था कि कब काम होगा। हमेशा फर्स्टली वो कश्मीर ही करेगा। अगर इतना कुछ आज इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कश्मीर के लिए स्पेशल कर रहे हैं कि कोई भी किसी के साथ डिवीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, मगर मुझे लगा कि हमारा आज भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मगर एक अच्छे तरीके से हम सभी पॉलिटिकल लीड लोगों से मिले और आज सबसे बड़ा शुक्रिया करते हैं आपका कि आप हमारी बात को आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं श्री अभिनव शर्मा जी, इन्होंने इंटरव्यू किया और इससे लगता है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और मुझे लगता है बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। रीजन क्या बताया गया आपको कि आपकी प्रमोशंस में डिले क्यों हुआ, वहां पर प्रमोशंस जल्दी क्यों हुई? क्या कोई रीजन आपको दिया गया है? अभी तो कोई रीजन नहीं दिया गया, बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका मैटर भी हम रिजॉल्व कर देंगे, आप बस खामोश रहें। अभी तक तो हमें कोई रीज़न पता नहीं चला। अभी जो जिसे सबसे पहले ये हमारे जो भर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने इंटरव्यू करना था। लास्ट टाइम भी ये हुआ था ऐसा, तो हमारे जहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो वो रुका था कि जिसका प्रोसेस को ठीक किया जाएगा। मगर फिर वो उन्होंने ऐसा कर दिया। अब सरकार हमारी जो जहाँ की है उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी से जल्दी इसको एड्रेस करेंगे और रिसॉल्व करेंगे और जो हक है जम्मू डिवीज़न का वो जल्दी से देंगे। और इसी एश्योरेंस के साथ आज हम इनसे मिलने आए हैं। बाकी जो हमारे ये लीडर साहब हैं ये सारा कुछ ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि हम इनकी जो कमिटमेंट है जो इन्होंने हमसे कहा है हम उन कमिटमेंट पे ही जहाँ पर हैं आए। मेरे साथ है सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अभिनव जी, अभी तो कोई रीज़न इन्हें नहीं बताया गया कि ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ। आश्वासन दे दिया गया है कि आपका भी मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। तो आपसे समझना चाहूँगी कि कहा तो ये गया था कि अब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, अब एवरीवन विल बी एट पार। तो आखिर ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और अक्सर होते आ रहे हैं, पहले भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही पोस्ट को लेकर भी कुछ मसला बना, उसके बाद MOSN PMO को इंटरवीन करना पड़ा, तो ये इंसिडेंट्स हो क्यों रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है डिस्क्रिमिनेशन दो तरह की होती है। एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। एक होती है ब्यूरोक्रेटिक या एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसके लिए जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स होते हैं उनसे पूछना चाहिए, लेकिन अगर वो जस्टिफाई करें तो देखना पड़ता है एक्सप्लेनेशन जो है लॉ के अंडर वैलिड है कि नहीं। अब यहाँ तक लॉ की बात रही, इनके एक रूल्स बने हैं, रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू DPC मीन्स डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रूल्स 2005। उसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं साल में 2 बार DPC करनी होती है। अब जो इनका AEA कार्डर है और उससे जो इन्होंने आगे बढ़ना है, प्रमोशनल कार्डर जो पोस्ट है जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये UT कार्डर की पोस्ट है। अब गलती कहाँ हुई? गलती हुई डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर लेवल पे, क्योंकि ये UT कार्डर में मर्ज होने हैं जहाँ पे वो प्रमोशन ले चुके हैं और इन्होंने लेनी है। उनको चाहिए था कि डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू से भी टेकअप करते और साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखते कि इनकी प्रमोशन एक ही डेट पे हो। अब इसमें आप किसी ऑफिसर को इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते कि ये जम्मू के लोग पीछे रह गए। ये गलती डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की है। अब जब इन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दी, मेमोरेंडम्स दिए, LG साहब को भी दिए, हमें भी दिए, मैंने मैटर टेकअप किया, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट से भी किया
इनके डायरेक्टर से भी किया और इनके कमिश्नर सेक्रेटरी से भी किया। जिस दिन वो ऑर्डर हुआ उसके दूसरे दिन ही इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई और आज इनके मिनट्स ऑफ डीपीसी इनकी फेवर में आज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जा रहे हैं और विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज इनके प्रमोशनल ऑर्डर्स होंगे। अब उसी देखिए, डेट से होंगे जिस डेट से कश्मीर के बिल्कुल उसी डेट से होंगे। इनके साथ एक भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इनको सीनियरिटी भी उसी लेवल से मिलेगी। क्योंकि जो इनकी एईए की पोस्ट है, जो वहां से सीनियरिटी है, वही सीनियरिटी कंटिन्यू करेगी आगे नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट पे। और चूंकि ये यूटी कार्डर की प्रमोशनल पोस्ट है, इसलिए इनको सेम पेडेस्टल पे रखा जाएगा एट पार विद देयर काउंटर पार्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन। सो मैं इनको एश्योर कर रहा हूं कि आज इनके डीपीसी के मिनट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को जा रहे हैं और विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स एट द मोस्ट, मे बी प्रायर टू दैट, एट द मोस्ट मैं आउटर लिमिट लेके जा रहा हूं, विद इन 10 to 15 डेज इनके प्रमोशनल ऑर्डर्स इश्यू होंगे फ्रॉम द सेम डेट फ्रॉम विच दे वर प्रमोटेड, रादर मे बी ऑन ए बेटर प्लेसमेंट्स। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर अभी तक परेशान थे, एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स अभी तक परेशान थे कि कश्मीर में हमारे ही काउंटर पार्ट्स जो हमारी ही पोजीशन पे थे उन्हें प्रमोट कर दिया गया, हम अभी तक प्रमोट नहीं हुए और अगर हमें प्रमोट किया भी जाता है उसके बाद अगर टाइम लैप्स उसमें देखा जाता है तो हमारी जो पोजीशन होगी वो उनसे कम होगी, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको लेकर कई सारे प्रोटेस्ट भी जम्मू में हुए, अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको कवर किया और अब जाकर सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ये आश्वासन दे रहे हैं इन्हें कि जो आपकी प्रमोशन है उसी डेट से होगी जिस डेट से कश्मीर में हुई थी। ये मैटर डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर की गलती थी जिसके कारण जो है ये मेस क्रिएट हुआ, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। और इस पे क्लैरिफाई करूंगा, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूं, मैं इनको गारंटी दे रहा हूं। नंबर 2, एक मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिकली ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के सेवक, अपने राइट्स के साथ साथ मैं इनको अपील करूंगा अपनी ड्यूटीज़ भी ये मद्देनज़र रखें और गरीब जनता की ये ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, क्योंकि इनका काम है किसानों की सेवा करना। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने सुन लिया कि इन्हें कह दिया गया है आपका मसला जो है उसे हल कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी ऑर्डर निकलता है और जब ऑर्डर निकलेगा तो ये जो लोग इस समय यहाँ पर परेशान घूम रहे थे इन्हें भी एक चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा, ताकि इन्हें ये कंप्लीटली पता हो कि हमारे साथ किसी भी लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही।